ओम गंगणपते नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और भगवती के निमित्त आप जो अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं उसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि व्रत में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको ज्ञानवर्धक जो जानकारी है प्राप्त होती रहे। और अब आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको आपके लिए स्पेशल टिप्स मिलेंगे जिससे आप अपने दिनचर्या को और अधिक अपने लिए सुखमय बना सकते हैं और जो अपने ग्रहों का अनिष्ट प्रभाव है उसको दैनिक आधार पर उन उपायों को करके ठीक कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 3 अक्टूबर 2024 से श्री नवरात्रि पर्व आरंभ है। ये शारदीय नवरात्रि है और सबसे बड़ी नवरात्रि यही मानी जाती है। इन 9 दिनों तक जो नियम पूर्वक आदि शक्ति भवानी का पूजन करता है, उनका कीर्तन करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। जो भी आपत्ति विपत्ति आने वाली है आने से पहले ही दूर हो जाती है और उसकी हर एक कदम पर माता रानी रक्षा करती है। इसलिए हर किसी को पूरे भक्ति भाव से और पूरे मनोयोग से श्री नवरात्रि पर्व को अवश्य मनाना चाहिए और वर्ष भर माता रानी की आप सेवा करते रहें, किंतु नवरात्रि तो विशेषतः माँ भगवती के आगमन का दिन है तो उस समय तो और अधिक उत्साहपूर्वक उन आदि शक्ति भवानी जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो सामान्य नियम अगर आप नवरात्रि व्रत रखते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये काम आपको नवरात्रि में नहीं करने चाहिए, जैसे इस समय बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग नहीं करवानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है तो अपने घर को खाली छोड़कर आपको नहीं जाना चाहिए। प्याज लहसुन आदि तामसिक पदार्थ या मांसाहार या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपको नहीं खाना चाहिए। जो गंदे कपड़े हैं, बिना धुले कपड़े हैं, पहनने से आपको परहेज रखना चाहिए और चमड़े का सामान भी आपको नहीं पहनना चाहिए। देखिए, अगर आपकी जॉब ऐसी है, ड्यूटी ऐसी है कि आपको पहनना ही है तो वो अलग बात है क्योंकि भगवती माँ सब कुछ जानती है। लेकिन अगर ऐसा करे बिना भी काम चल सकता है, इसमें कोई विशेष आपकी हानि नहीं है, तो कोशिश कीजिए चमड़े की बेल्ट, जूते या ऐसे कोई पर्स वगैरह इस दौरान अपने साथ ना रखें। इस दौरान अगर आप व्रत रखते हैं तो मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता ना लाइए। रोना, किसी की चुगली करना, निंदा करना, भय मानना, किसी को अपशब्द कहना, कुछ भी नकारात्मक चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पूर्व भगवती को भोग अवश्य लगाना चाहिए। उनको बिना भोग लगाए कभी भी स्वयं उनका ये प्रसाद होता है, इसलिए स्वयं जब आप व्रत पारण करते हैं तो बिना भोग लगाए आपको नहीं सेवन करना चाहिए। इस समय आप भगवती के निमित्त चालीसा पढ़ रहे हैं, श्री सप्तशती पाठ कर रहे हैं अथवा मंत्र जाप कर रहे हैं तो बहुत अधिक जल्दी नहीं करनी चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। बीच में उठ के कहीं चला जाना, बीच में बोल देना या मन में दूसरे विचार आ जाना, ये नहीं होना चाहिए। इस दौरान हल्का सा भी कोई भी ऐसी एडिक्शन, आपको नशा, उससे बिल्कुल दूर रहना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। कोशिश करें दिन के समय आप ना सोएं, उसका भी आप परहेज करें और किसी भी प्रकार से किसी दूसरे के मन को आपके द्वारा ठेस ना पहुँचे, इसका आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस समय इंद्रियों पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, तो पूर्णतः इंद्रियों को संयम रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मकता को आपको स्थान नहीं देना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करेंगे और जो ना करने योग्य चीज़ें हैं वो नहीं करेंगे तो आपको व्रत का ना सिर्फ पूरा फल मिलेगा बल्कि आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी और आपकी भक्ति और अधिक सुदृढ़ होगी। अब जान लेते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए नवरात्रि में। और सामान्य बात है,
प्रतिदिन अपने मंदिर को स्वच्छ करके आपको वहाँ पूजन अर्चना अवश्य करनी है। व्रत उपवास रखने की कोशिश अवश्य कीजिए। अगर आप पूरे व्रत रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप कोशिश कीजिए तो 2 व्रत तो अवश्य रखिए, क्योंकि इस समय वैसे तो सामान्यतः नियम ये है कि 9 के 9 दिन व्रत रखे जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें असमर्थ है किसी कारण से तो आप कम से कम 2 दिन तो व्रत अवश्य रखिए। हाँ, यदि कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी तकलीफ़ है जिससे आप व्रत नहीं रख सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं कि बाहर का खाना आप छोड़ सकते हैं। तामसिक भोजन तो आपको छोड़ना ही है, और अगर बिना नमक डाले चल जाता है तो मीठा भोजन कर लीजिए, या नमक भी डालना ज़रूरी है तो भी आप ये कोशिश कर सकते हैं। 3 समय खाते हैं तो 2 समय खाइए। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपको कोशिश करनी है कि मैं अपने शरीर को किस प्रकार साध सकता हूँ, अपने शरीर पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकता हूँ। अपने मन को वश में रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बहुत ही शुभ है अपने घर में मैया रानी के लिए अखंड ज्योतियाँ प्रज्वलित करें और कलश स्थापना करें, विधिपूर्वक उनका पूजन करें। प्रतिदिन नियम बनाइए, कोई पाठ, कोई मंत्र, कोई जाप अवश्य आप जपिए। दान पुण्य कीजिए। इस समय छोटी बालिकाओं की, कन्याओं की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, जो वृद्ध जन है, बुजुर्ग है, उनकी सेवा कीजिए। निरंतर माता रानी के नाम का जाप करते रहिए, निरंतर उनके नाम का उच्चारण करते रहिए, क्योंकि नाम में अपार शक्ति है। निरंतर जब हमारे मुख के द्वारा भगवती के नाम का स्मरण होगा तो निसंदेह हमारे हृदय में उनकी मूर्ति प्रकाशित होगी। और प्रतिदिन भगवती को भोग लगाना, उनके निमित्त उत्सव करना, घर में कीर्तन करवाना, घर में कोई मांगलिक कृत्य करवाना, पूजन करवाना, कोई अनुष्ठान कराना, मतलब सभी चीज़ों का संकल्प यही होना चाहिए कि इसके द्वारा माँ भगवती जगदम्बा हम पर प्रसन्न हो। हे भगवती, सब कुछ आपका दिया है, आपकी ही कृपा से ये छत्र छाया हमें मिली है। सब कुछ भौतिक पदार्थ जो हम भोग रहे हैं सब कुछ आपकी ही देन है। ये शरीर, वस्त्र, अन्न, धन, ये परिवार, संपूर्ण हमारे बंधु बांधव सब आपके दिए हुए हैं। तो आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। देखिए, कामनाएं तो अनंत है, एक पूरी होगी दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन कभी ऐसा भी होना चाहिए कि भगवान से कहना चाहिए कि आपने हमें सब कुछ दिया है, अब हम केवल आपको मांगते हैं, आपसे आपके प्रेम को मांगते हैं। और अगर आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो सारी चीज़ें बिना मांगे ही आपकी पूरी हो जाएगी। और चलिए, अब आपका इंतज़ार पूरा हुआ। अब हम बताते हैं कि इस दिन का पंचांग क्या है, प्रथम नवरात्रि का और कलश स्थापना का और ज्योति प्रज्वलित करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार, इस दिन प्रथम नवरात्रि है। जो प्रतिपदा तिथि है दिन भर बनी हुई है, दिन भर प्रथम नवरात्रि बनी हुई है, और इंद्र योग भी दिन भर बना हुआ है। इस समय हस्त नक्षत्र है दोपहर में 3:32 तक, उसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। किंस्तुघ्न करण है दोपहर 1:38 तक, उसके पश्चात अर्धरात्रि 2:58 तक बब नामक करण होगा, उसके पश्चात बालव नामक करण आरंभ होगा। चंद्र देवता कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य नारायण भी कन्या राशि में रहेंगे इस समय। राहु काल दोपहर में 1:44 से 3:13 तक राहु काल का समय रहेगा। अब हम मुहूर्त जान लेते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है और अखंड ज्योत प्रज्वलित करने का मुहूर्त क्या है, भगवती की स्थापना करने का मुहूर्त क्या है। तो प्रातः काल 2 मुहूर्त मिलते हैं। प्रातः काल 6:20 से 7:26 तक प्रथम मुहूर्त प्राप्त है, आप नोट कीजिए। प्रातः काल 6:20 से 7:26 तक प्रातः काल का मुहूर्त मिलता है। 1 घंटे 5 मिनट का मुहूर्त है। इस समय आप भगवती की स्थापना करना, कलश स्थापना, अखंड ज्योत प्रज्वलित करना, उनकी आराधना करना, ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त है दोपहर के समय है, अभिजित मुहूर्त है। 11:52 से 12:39 तक, 11:52 से 12:39 तक दोपहर में 47 मिनट का ये दूसरा मुहूर्त प्राप्त है। ये 2 मुहूर्त हैं इस समय। आप अपनी श्रद्धानुसार दोनों ही मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं और दोनों ही मुहूर्त का आप लाभ उठा सकते हैं। इस समय अखंड ज्योत आप प्रज्वलित करके, कलश स्थापना करके, भगवती की स्थापना करके विधि पूर्वक संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है।
कि मैं इस नियम का पालन करूँगा मैया, इस नियम का मैं अनुष्ठान करूँगा। और अगर कोई आपकी कामना है तो वो भी भगवती से कह दीजिए। और ये सारे गलत कार्य मैं नहीं करूँगा, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने आप को वश में रख पाऊँ, और इन नियमों का मैं पालन करूँगा, ये मैं पाठ करूँगा, ये मैं जाप करूँगा। और अगर आपको अपने पुरोहित से भी कुछ अनुष्ठान करवाना है तो उनसे भी प्रार्थना कीजिए। आप हमारी इस मनोकामना के निमित्त माँ भगवती से प्रार्थना करके और ये हमारे लिए आप जाप पाठ या अनुष्ठान कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। पूरे वर्ष तपस्या और पूजा करने का जो फल होता है केवल नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना से वो प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना शुभ मुहूर्त ये प्राप्त होता है। तो आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। एक बार पुनः आप सभी को श्री नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। और माँ भगवती सभी के मनोरथ सिद्ध करे, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम।